जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ये वीडियो बीटीएससी एनएम से संबंधित 10,709 पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करने वाले हैं। मेरे पास जो जजमेंट का कॉपी है उसे मैंने प्रिंट करवा लिया है। ठीक, इसका जितना भी पेजेज है, ठीक, आपको फिर से मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि क्या है सच्चाई। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। बिहार सरकार तो चाह ही रही है कि यहाँ की जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जानता है वो मूर्ख है जो अभी तक इन सब चीज़ों को पकड़े ही नहीं। ठीक, चूँकि एक बार में मैंने भी पढ़ा तो नहीं पकड़ पाया, चूँकि सोच नहीं पाया, उनसे उतना दिमाग मेरा नहीं गया। लेकिन दूसरी बार पढ़ा फिर भी नहीं गया। लेकिन कल बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन को झेलते हुए जब वापस आया और देखा, काफ़ी गहरे रूप से देखा, देखने के बाद मालूम चला कि आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा और आप लोगों को जवाब देना है कि आप लोगों ने भी क्या क्यों नहीं सोचा ऐसा। पूरा जजमेंट जो भी है, जहाँ से भी आप पढ़ेंगे, ठीक, पूरा, चाहे फर्स्ट पेज हो, चाहे ये सेकंड पेज हो, चाहे ये आपका थर्ड पेज हो, कोई भी हो, ठीक, निकाल कर देखिए। इसमें मतलब कहीं भी आपको, चलिए इसका अपर कर तो दिक्कत होगा, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो जजमेंट का कॉपी है, बहुत सारे उसमें पेजेज है जिसने जज साहब के, स्टेनो साहब ने टाइपिंग के माध्यम से जजमेंट दिया है। तो उसमें देखेंगे आप लोग की जो 10 अप्रैल का जजमेंट आया, वहाँ पर भी हम लोग का जो क्लू है, जो भी कॉपी है जजमेंट का, उसमें पढ़िए। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप हारने वाले हैं। फिर ऐसे जैसे सुनवाई होते जाते हैं हियरिंग में, आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। पढ़ने के बाद आप यहाँ तक रियलाइज करेंगे कि आप तो केस में टॉप पायदान पे हैं, आप तो जीत रहे हैं, आप तो जीत रहे हैं। फिर शुरू से आप जीतते गए, शुरू से आप जीतते गए, जीतते गए, जीतते गए, और लास्ट में क्या हुआ कि अचानक यहाँ पर डिसीजन, यही थोड़ा सा सोचने वाला है। हर पेज में देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि एग्जाम वाले का हार होगा। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, ऐसा जो भी बहस हुआ, जो भी चीज़ें हुई, एक्टिविटी, आखिरी पेज में आपका हार हो गया अचानक। क्यों भाई? आपने कभी सोचा? सब चीज़ तो है आपके साथ, लेकिन आखिरी पेज में अचानक डिसीजन को बदल दिया जाता है। क्यों? बहुत बड़ा पॉइंट है आपके पास से, शायद इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। लेकिन समझिए, हमको ऐसे, जो हम भी चाहें तो ऐसे आकर रोज व्यू के लिए 2-4 को वीडियो अपलोड कर दे, लाइव आ जाए, लेकिन नहीं, हम तथ्य के आधार पे बात करते हैं ताकि जो लोग हैं वो जुड़े हैं उनको मदद मिले, जाने कि हाँ ये बंदा किस लिए आया, इसका मकसद क्या है, क्या बताना चाहता है। भाई एग्जाम हुआ नहीं, ठीक, आपने 48,000 लोगों को क्या किया, फॉर्म भरवाया, और फिर क्या करते हैं, लिस्ट निकालते हैं, करेक्शन लिस्ट, और उसमें 16,000 लोगों को छांट देते हैं, 32,000 हो जाता है। फिर एग्जाम के पहले आप 16,000 को छांट देते हैं, और एग्जाम के पहले ही 4646 कैंडिडेट का आपने इंटरव्यू क्यों लिया, सॉरी इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाया। 4646 कैंडिडेट का आपने क्या किया है, डीबी करवाया है, बिना एग्जाम का रिजल्ट निकले हुए। क्यों? वाई आर दे डू लाइक दैट? ऐसा क्यों किया आपने? 4646 स्टूडेंट का रिजल्ट के पहले ही, एग्जाम हुआ ही नहीं, ठीक, और रिजल्ट के पहले ही आपने क्या किया, इसका डीवी करवा दिया। ठीक, और ये कैसे स्टूडेंट है, ये बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, जीएनएम किए हुए हैं, यानी पहले से आप इनको छांट कर रख रहे हैं ग्रेस मार्क्स के आधार पे। फिर यहाँ पर ये प्रश्न है बहुत बड़ा कि क्यों आखिर रिजल्ट हुआ नहीं, एग्ज़ाम हुआ नहीं, एग्ज़ाम रिजल्ट के पहले ही आपने इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया। आखिर क्यों भाई? फिर जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम पास करते हैं, 12 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म होता है, 13 तारीख को नोटिस निकालते हैं, 20 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। आखिर क्यों? यानी यहाँ पर तो भेदभाव है। और हमारा क्या, ये तो पूरा दुनिया जानता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 16, 16(1), 16(2), आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति, वंश, लिंग, धर्म, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो समझते होंगे, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, एक ही चीज़ को बार बार कितने बार बताएं।
आप लोगों का जो दिमाग है वो माइंड वॉश किया गया है और किया जा रहा है, बस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर ये छोटा सा लड़का, इतना कम उम्र का लड़का, आखिर ये क्यों ये बार बार ऐसे बातें बता रहा है। कुछ ना कुछ क्लू है जो हम जानते हैं, जो जहाँ से हम सोच रहे हैं वहाँ से आप लोग नहीं सोच रही हैं हमारे एएनएम सिस्टर। ठीक, फ्रेशर स्टूडेंट का आप रिजल्ट के बाद डीवी करवाते हैं और बीएससी नर्सिंग जीएनएम 4646 स्टूडेंट का रिजल्ट से पहले डीबी करवाते हैं। क्यों? आपको कैसे मालूम चला कि इन लोग का हो ही जाएगा? क्यों? कुछ ना कुछ तो है प्रॉब्लम। ठीक, बिहार सरकार ने बोला कि एसएलपी दर्ज करेगा, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या बिहार सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दर्ज किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या उसको फंडिंग की जरूरत है? क्या उसको एकता की जरूरत है? क्या उसको सहयोग राशि की जरूरत है? या उसके पास कुछ है ही नहीं? ये सब चीजें है, प्रश्न है ना जी, जो लोग बोलते हैं। अरे वो तो उसके पास, बिहार सरकार एक राज्य है, राज्य के पास बहुत पावर है। वो तो चाहेगा तो 5 मिनट में 10 मिनट में जो भी है, एक्टिविटी की कमी थोड़े है, वो जाकर आराम से कर देगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। उसको नोटिस निकालना चाहिए था ना कि हाँ ये है, इस कारणवश, ये कारणवश, कारण देना चाहिए। अभी तक नहीं दिया। क्यों? समझिए ये सब बहुत बड़ा साजिश है, चाल है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार का ही दोष है। इसलिए बिहार सरकार के भी हमारी टीम उसके अगेंस्ट गई है, ताकि वो भी कटघरे में खड़े हो और वो जवाब दे। ठीक, सोशल मीडिया पर आने का मतलब, कुछ लोग बोलते हैं कि सब चीज़ ना बताइए। देखिए समझिए, हम सब चीज़ें नहीं बताते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो उसको तो आपके सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों के दिमाग को, जो बहुत लोग हैं उसको माइंड वॉश कर दिए हैं, माइंड वॉश किए हैं, तो वो तो बताना पड़ेगा ना मुझे। आप लोग तो पुरुष हैं नहीं, जहाँ पर महिलाओं की बात होती है वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, बहुत पेचीदाएँ हो जाती है। सरकार को भी ये चीज़ें मालूम है, सरकार को ये चीज़ें मालूम है कि जिनका 90% या 92% या 94% आया है, वो कैसे स्टूडेंट है, कहाँ से इतने मार्क्स लाए हैं, वो सबको मालूम है, छिपा नहीं है। इसलिए सरकार को ये बाद में मालूम चला, जब वो फंस गया तो उसने सोचा कि एग्ज़ाम वाले तो असली कैंडिडेट हैं। ठीक, जब वो फंस गया तब वो फिर से हेरा फेरी करने लगा। ठीक, और यहाँ पर आर्टिकल 16(1) और 60(2) का एग्ज़ाम वाले के साथ भेदभाव, दुरुपयोग, अनुपयोग किया जा रहा है। और ये सब होगा, कहानी ट्विस्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट में। क्या करते हैं एग्ज़ाम वाले का जो भी जजमेंट है, शुरू से लेकर, बीच से लेकर जाते, जीत होते होते, जजमेंट को पढ़ने के बाद जीत होते जाते, और आखिरी पेज में क्या होता है? हार हो जाता है अचानक। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर की बात है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रेशर चढ़ा होगा, तभी तो ऐसा कुछ हुआ है। ये सब चीज़ें हैं, समझने वाली बात है। आप लोग समझिए और जुड़िए। ठीक है ना? जो आपके क्वालिफाई लोग हैं, जो लोग एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझिए। इंजीनियर लोग कैसे केस जीते हैं? यूनिटी के तहत, एकजुट के तहत, एक मंच पे रहे और एक आदमी वहाँ पर नेतृत्व रहे, हमारे प्रवीण भैया। ठीक, चूँकि पहले से सिलेक्टेड है, चूँकि उनके ऊपर भी केस कर दिया गया इस चीज़ को लेकर, तो हम लोगों ने सोचा कि आप एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों को जानते हैं। बाकी रही बात लॉ की, कानून की बात, सभी लोग आप लोग को सजेस्ट करेंगे, मदद करेंगे, और वहाँ पर हम लोग जीत गए। मेजोरिटी के तहत, एक मत के तहत, फंडिंग के तहत, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने फंडिंग किया। चूँकि यही सब बात है, तो ये सब समझिए क्या कहानी है, क्यों कहानी है, कहानी कहाँ कहाँ बनाया जा रहा है, आपके माइंड को कैसे सेटअप किया जा रहा है और लोगों के द्वारा, कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कदम ना उठाए। कुछ लोग बोलेंगे फंडिंग मत करो, बिहार सरकार जा रही है। जब उनके पास ये सेंस होता, जब बिहार सरकार, जितना भी मैंने प्रश्न किया, पूछिए उससे, उन लोगों से पूछिए और जवाब मांगिए, क्या उसके पास जवाब है? अगर जवाब देता है, मेरे बातों को जवाब मिल जाता है, तो आप स्वतंत्र हैं, आपको आज़ादी है, जो एक्टिविटी कीजिए। कुछ लोग नियमावली की बात करते हैं, नियमावली पे भी अगर चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि
जो लोग समझदार होंगे, जो जानते होंगे, जो सभ्य होंगे, अच्छा से इस चीज़ को डीलिंग किए होंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर ऐसे सोए रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया पर बार बार मैं आकर इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक मंच पे रहिए, और एक मंच पर रहकर आप ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कीजिए, सहयोग कीजिए जो भी आपके टीम में हैं। क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो मजबूत रहेगी। और जहाँ कॉन्फिडेंस होता है वही लोग केस जीतते हैं। जो इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता वही केस हारते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, तथ्य होंगे, आधारभूत होगा, तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझिए। कानून है, ठीक ना, कानून है, कानून पॉलिटिक्स भाषा का ही एक रूप है कानून। कानून को जानना और पढ़ना, आपको थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ेगा तभी कुछ होगा। आप कहीं और हैं, कहीं और फील्ड है आपका, और फिर आप सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरह ऐसा ऐसा कर करके इसको जीत जाएंगे। इम्पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों को समझिए। एक मंच पर आकर एक लोगों का मदद कीजिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये सब चीज़ें हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। जैसा फिर अपडेट होगा मैं आपको बताते रहूँगा। जुड़े रहें स्टैंड बीपीएससी के साथ अगर केस जीतना चाहते हैं तो।